दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं तमाम देश दुनिया की मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा की विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि उसकी तैयारी सभी 90 सीटों पर है और जल्द ही दूसरी लिस्ट आएगी। इससे पहले दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ दिनों से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिरकार ये पूरा नहीं हो पाया। कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मुआवजा की पेशकश की गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने उन आरोपों से इनकार किया कि ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को रिश्वत देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा है कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि जब उन लोगों को महागठबंधन में वापस आने की तरफ उठती है तो गिरा कर पैर पकड़ लेते हैं कि हमको ले लीजिए। 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है उन लोगों को, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया और जानबूझकर मामले को लटकाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल ना खेले। इस दोहरी सियासत ने दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम किया है। पहलवान विनेश फोगाट के राजनीति में उतरने के फैसले पर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता था कि विनेश 2028 के ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर फोकस करें। उन्हें अपने ओलंपिक टारगेट को हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए था। आपको बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापक बातचीत की और दोनों देशों ने समग्र राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए सोमवार को 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में कुल 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में जजपा के 10 और एएसपी के 2 उम्मीदवारों को जगह मिली है। इससे पहले जारी की गई पहली सूची में कुल 19 को टिकट दिया गया था। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग गृह युद्ध छिड़वाना चाहते हैं। इससे पहले एमआईएम प्रमुख ने कहा था कि मोदी सरकार की ओर से पेश किया गया वक्फ विधेयक 2024 अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। उन्होंने इसे समानता के अधिकार का भी उल्लंघन बताया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक और कथित घोटाला सामने आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी पालम इलाके में नालों की सफाई में कथित भ्रष्टाचार की एसीबी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। अब एसीबी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और लगभग 80 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच करेगी। बिहार के उद्योग क्षेत्र में जल्द ही बाहर आने वाली है। दिसंबर 2023 में जिन 278 कंपनियों ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन किया था, उनमें से 236 कंपनियों ने 36,000 करोड़ की निवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें अडानी के अंबुजा सीमेंट प्लांट समेत कोका कोला कंपनी का भी प्रस्ताव शामिल है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है, सब कुछ तैयार है, किसी भी समय कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जायसवाल ने यह बयान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात के बाद दिया। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक चली। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में हर साल लगभग 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना के अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
नूह हिंसा के आरोपी राजकुमार पंचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। खबर है कि वो फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र से मैदान में उतरने जा रहे हैं। खास बात यह है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में नूह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट ने ओलंपिक 2024 में पदक न जीत पाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पेरिस ओलंपिक में उनकी हार में खुश हुए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे देश का अपमान हुआ है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में विनेश ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीते 1.5 साल में ऐसे बयान आ रहे हैं, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। जम्मू कश्मीर की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिस दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाना बंद कर देगा, हम उससे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको बता दें कि बनिहाल विधानसभा में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को लोगों की परेशानी दूर करने और क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए हटाया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के डलास पहुंच गए हैं। ये विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का पहला अमेरिका दौरा है। राहुल गांधी यहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और यहां के छात्रों और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इससे पहले ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोडा ने राहुल गांधी के अमेरिका जाने की खबर साझा की थी। राहुल गांधी डलास के बाद 9 सितंबर को टेक्सास और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनसी और कांग्रेस की गठबंधन ही जीतेगी। फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के कल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह गठबंधन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेगा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने रविवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में बंगाल सरकार के रवैये के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। रविवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस चिट्ठी में जवाहर सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ खास लोगों पर दबंग रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। देश में पहला मंकी पॉक्स का संगीन मामला सामने आया है। मरीज एक युवक है जिसने हाल ही में एम पॉक्स से जूझ रहे देश से यात्रा की है। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसे आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि WHO ने एम पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सत्ता जाने के गम से बाहर निकल नहीं सके हैं। उनकी पार्टी राजद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के बीच तनाव की मनगढ़ंत खबरें इजाद करते रहता है ताकि तेजस्वी यादव के लिए सत्ता की मलाई का जुगाड़ हो सके, मगर जेडीयू उनके दुष्प्रचार के झांसे में फंसने वाला नहीं है। स्पष्ट है 2025 के चुनाव में राजद की हैसियत 2010 वाली होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राज्य में लागू शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। मांझी ने कहा है कि बड़े बड़े अधिकारी शराब का सेवन करते हैं, लेकिन शराब पीने के मामले में मजदूर और गरीबों को जेल भेजा जाता है, जबकि शराब तस्कर नहीं पकड़े जाते हैं। मेहनत और मजदूरी करने वाले मजदूर गिरफ्तार किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने शराबबंदी का समर्थन भी किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर छिड़ी सियासी संग्राम अभी जारी है। रविवार को अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर प्रहार किया तो अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री पर तंज कस दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं है, उनकी बातें कौन सुने, वैसे भी जाने वालों की बात का क्या बुरा मानना।